गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 10, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कर दी है। बच्चों, एक पेज फोल्ड करके, जैसे कि आप हमेशा UT1 के बाद या UT2 के बाद या हाफ ईयरली के बाद जब भी आपका एक टर्म कंप्लीट हो जाता है, आप एक पेज फोल्ड करते हो, है ना, और उसके ऊपर आप पेज फोल्ड करके लिखोगे UT2। ठीक है बच्चों। हाँ, तो आज हम UT2 का काम स्टार्ट करेंगे। हाफ ईयरली हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले एक पेज फोल्ड करने के बाद UT2 लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे दिनांक। पाठ 10, परोपकारी आंध्र। परोपकारी मतलब जो परोपकार करता है, जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है। आंध्रे के विषय में हमने पढ़ा था कि वो चिकित्सा विज्ञान में उन्होंने काफ़ी खोज की। तो आज हम इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ और लघु प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले लिखेंगे पाठ 10, परोपकारी आंध्रे, देन कठिन शब्द। आप एक एक लाइन लीव करके लिखेंगे बच्चे। ऐसा करने से आपकी राइटिंग सुंदर होगी। राइट बिग, टच द लाइन। लाइन को टच करते हुए आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है सन्नाटा। सन्नाटा। देन कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, आधा स आएगा। देन चिकित्सक। चिकित्सक, डॉक्टर जिसको बोलते हो। अद्भुत। अद्भुत, द के पैर में हलंत आएगा, अनोखा। देन प्रमाणिक। प्रमाणिक मतलब साबित। देन प्रवेश। प्रवेश मतलब एंटर करना। नंबर 7 मोमबत्ती। नंबर 8 जादूगर। नंबर 9 बनावट। नंबर 10 है रहस्य। रहस्य मतलब भेद। ठीक है बच्चों, आप एक पेज पर सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट पेज, राइट डाउन। नेक्स्ट पेज पे शब्द और अर्थ इस तरह से लिखेंगे, बीच में स्केल की हेल्प से लाइन लगाएंगे। सबसे पहला शब्द है गुपचुप। गुपचुप का मतलब होता है चुपचाप। दूसरा शब्द है अनुमति। अनुमति का मतलब है आज्ञा। तीसरा शब्द है अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना या जानना, किसी विषय के बारे में जानना। नंबर 4 है प्रमाणिक, इसका अर्थ होता है साबित। नंबर 5 प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब होता है रोक। नंबर 6 हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, बोलना भी सीखिए। हस्तक्षेप, इसका अर्थ है दखलंदाजी, इंटरफेयर करना। नंबर 7 है उपचार। उपचार का अर्थ होता है इलाज। नंबर 8 है अद्भुत। अद्भुत मतलब अनोखा या हैरान करने वाला। नंबर 9 है यश। यश का अर्थ है सम्मान। ठीक है बच्चों। बच्चों, जब आप बोल बोल के काम करते हो तो ये आपको याद करने में भी हेल्प करता है। आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी और आप बोल बोल कर ही अपना काम करेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पर लिखिए लघु प्रश्न उत्तर। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है आंद्रे विसेलियस क्या काम करते थे। उम्मीद करती हूँ आपने चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आपको समझ में आ गया होगा। जब भी मैं क्वेश्चन करूँ तो एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लेना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मेरे आंसर के साथ इसको मैच करना। ठीक है, इन दिस वे यू कैन चेक योर मेमोरी कि आपको कितना लर्न होता है सुनने से। आंद्रे विसेलियस क्या काम करते थे? उत्तर है इसका आंद्रे विसेलियस मुर्दों की चीरफाड़ कर मानव शरीर की भीतरी बनावट का अध्ययन करते थे। अध्ययन का मतलब हमने क्या पढ़ा था अभी? यस, अध्ययन का मतलब जानना, उसके मानव शरीर के अंदर क्या है उसके बारे में जानते थे। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद नाउ यू विल ड्रॉ लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। फिर एक लाइन छोड़कर फिर दोबारा से लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लिखकर लिखेंगे मानव शरीर की चीरफाड़ करने पर धर्मगुरु क्या करते थे। आपको बताया गया था ना कि उस समय मुर्दों के शरीर की चीरफाड़ करना अलाउड नहीं था, मालूम है ना आपको। क्योंकि जो आंद्रे विसेलियस ने इसके ऊपर अपनी किताब लिखी थी, जो भी उसने अध्ययन किया था, उसके मरने के 200 साल के बाद वो लोगों को पढ़ने के लिए मिली थी। तब लोगों को समझ में आया था कि उस किताब का कितना महत्व है। तो उस समय धर्मगुरु अगर कोई इस तरह का काम करता था तो उसको दंड देते थे, कई बार मृत्यु दंड तक भी दे देते थे।
तो प्रश्न है मानव शरीर की चीरफाड़ करने पर धर्मगुरु क्या करते थे। उत्तर है मानव शरीर की चीरफाड़ करने पर धर्मगुरु मृत्युदंड देते थे। आप दंड देते थे ये भी लिख सकते हैं, मृत्युदंड देते थे, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, मृत्युदंड मतलब जान से मार देते थे। फिर प्रश्न नंबर 3, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हर प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद यू विल लीव वन लाइन, देन ड्रॉ द लाइन, देन अगेन यू विल लीव वन लाइन, देन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 3, विसेलियस के मित्र का क्या नाम था। बच्चों कोशिश करें जब मैं प्रश्न बोलती हूं तो आप पहले से पहले उसका आंसर करें, अपने आप को आंसर दें और फिर चेक करें। उत्तर है विसेलियस के मित्र का नाम लुईस था। ओके, फिर एक लाइन खींचने के बाद प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे, विसेलियस ने चिकित्सा विज्ञान पर कौन सी पुस्तक लिखी। आई होप कि आपको याद होगा कौन सी लिखी थी, फेब्रिका। यस, उत्तर लिखेंगे विसेलियस ने चिकित्सा विज्ञान पर फेब्रिका नामक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था फेब्रिका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सुंदर सुंदर राइटिंग में आप अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।